दुनिया में कहीं ऐसा एक टाउन है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। यानी कि अगर आप इसमें कहीं पर गाड़ी चलाएं या चलें तो आप कहीं नहीं जाएंगे और घूमकर वापस यही टाउन में आ जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर फंसकर यहीं पर रहने लगे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ पर रात में कुछ ना मरने वाले क्रीचर्स निकलते हैं और वो लोगों को खाते हैं। शुरू में जब ये क्रीचर्स लोगों का शिकार करते थे तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, बस बेसमेंट में हाइड होने का, और ये बहुत मुश्किल था और लोग फिर भी मारे जाते थे। और कहाँ पर क्या चल रहा है किसी को कुछ आइडिया नहीं होता था। कैसा हो अगर आप ऐसी जगह फंस जाएं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसा होता है कि एक मसीहा जिसका नाम बॉयड होता है वो यहाँ आता है और एक दिन वो जंगल में जाता है। उसे वहाँ कुछ तावीज मिलते हैं पत्थर पर बने हुए, जिन्हें घरों में लगाने से ये क्रीचर्स घरों में नहीं आते थे। इन क्रीचर्स की भी खुसूसियत है कि ये किसी की भी शक्ल में तब्दील हो सकते हैं और लोगों को मारने के लिए ये भागते नहीं हैं। इससे होता कुछ यूं है कि लोगों को भागने के लिए टाइम मिल जाता है। ये मुख्तलिफ टैक्टिक्स अपनाकर लोगों को बहलाते फिसलाते हैं ताकि लोग एक बार दरवाजा खोलें और ये डिनर कर सकें। यहाँ पर एक बात याद आई, दादी अम्मा की कहानियाँ वाकई सच थीं कि दरवाजे के बाहर भूत है। यहाँ भाई वाकई में भूत है। ये एक जेल है जहाँ पर गिल्टी बंदे को कैद किया जाता है और क्रीचर्स आकर उसे खा जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो ग्रुप्स हैं इस टाउन में। एक ग्रुप टाउन सेंटर में रहता है, यहाँ पर हर फैमिली का अपना घर है और हर फैमिली के पास अपना तावीज है, जबकि दूसरी तरफ एक बड़े कॉलोनी हाउस में न्यू स्टाइल में रहते हैं। टाउन को बॉयड संभालता है और कॉलोनी हाउस की लीडर है डोना। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक जेम की फैमिली जिसमें टबिथा, जूली और एथन होते हैं, वो ट्रिप पर निकले होते हैं। इसी रास्ते में उनके सामने एक दरख्त गिरा होता है जिसके ऊपर कौवे उड़ रहे होते हैं और इसी वक्त से ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ के लोग उन्हें अजीब नजरों से और इग्नोर कर रहे थे क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि यहाँ जो कोई भी आता है उसे ये सब कुछ एक साथ समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ये लोग गाड़ी पर यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हर बार वो घूमकर यहाँ वापस आ जाते हैं और वो रुकते तब हैं जब उनकी गाड़ी एक और कार से टकरा जाती है। दोनों हेल्पर्स उस बंदे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, बाकी लोगों को कॉलोनी हाउस भेजा जाता है। यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि एथन को एक सीरियस चोट लगी होती है जिसकी वजह से ये रात होने से पहले घर नहीं जा सकते। इसीलिए बॉयड, क्रिस्टी और जम कार में रुकते हैं और यहाँ पर उसका इलाज करते हैं। बॉयड यहाँ पर अपना तलस्मा लगाता है और साथ ही वो जम को ये भी बताता है कि यहाँ क्या चल रहा है। इधर कॉलोनी हाउस में भी बाकी लोगों को यहाँ की असलियत एक्सप्लेन की जा रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है सारा। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें उसे एक न्यू आने वाले इंसान को मारने का हुक्म देती हैं। इन आवाजों का उसे ये इशारा था कि अगर ये ऐसा करेगी तो ये सब यहाँ से आजाद होकर घर चले जाएंगे। सारा वापस घर जाती है तो उसका भाई ब्लड ट्रेसेस देखकर समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार क्लिनिक में क्रीचर्स अपना काम कर चुके थे। यहाँ मौजूद हर कोई मारा जा चुका था। सुबह होती है, ये सब यहाँ पर बच गए थे। यहाँ एथन को एक छोटे लड़के के विजन्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि सफेद कपड़ों में था। उसे याद रखना, ये मेन कैरेक्टर है। ये है फादर खत्री जो यहाँ का लोकल पादरी है। ये उन्हें बताता है कि उन्हें चूज करना होगा कि ये लोग टाउन सिटी में रहना चाहते हैं या कॉलोनी हाउस में। जम, टबिथा और एथन टाउन सिटी में रहना पसंद करते हैं, जबकि जूली कॉलोनी हाउस में रहना चुनती है। इसी में हमें यहाँ ये पता चलता है कि जेम और टबीथा अपने छोटे बच्चे की रीसेंट डेथ की वजह से डिवोर्स लेने वाले थे। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में जूली के कुछ दोस्त बनते हैं, जिनमें एक है एल्स, ये बॉयड का बेटा है। ये है फातिमा, ये एल्स की होने वाली बीवी है। इसी में एक नया आने वाला इंसान जिसका नाम है जेड, उसे भी होश आ जाता है। शुरू में ये बंदा किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करता, उसे लगता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा। आखिर में वो समझ जाता है कि ये सब सच बोल रहे हैं और वो यहाँ फंस चुका है। ये है विक्टर, यहाँ का सबसे पुराना रिहायशी। इसकी अपनी स्टोरी कुछ यूं है कि एक वक्त में क्रीचर्स ने इस टाउन में सबको मार दिया था, सिर्फ विक्टर अकेला ही बचा था, जिसके बाद से ही ये सदमे में है। इसी वजह से ये पागलों जैसा भी उगता है। जो भी हो, विक्टर को यहाँ की हर चीज का पता है। शुरू में विक्टर को भी एथन की तरह सफेद कपड़ों वाला लड़का दिखता था। विक्टर और एथन की काफी अच्छी दोस्ती होती है। ये उसे कुछ अजीब दरख्त दिखाता है जो कि टेलीपोर्टेशन का काम करते हैं, पर रैंडम। विक्टर ने यहाँ पर हर चीज की पेंटिंग बना के रखी होती है जो कि यहाँ की असलियत है, पर यहाँ कोई भी विक्टर को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, घर में कोई मेरी नहीं सुनता।
खैर, एक दिन सारा की अजीब आवाजें उसे एथन को मारने का ऑर्डर देती हैं। बस फिर सारा एथन को किडनैप कर लेती है और ये उसे मारने ही वाली थी। तभी उसका भाई नेथन वहां आ जाता है और उसे रोकने के चक्कर में सारा अपने भाई को ही मार देती है। ये सब फादर खत्री ने देख लिया था और वो उसे जंगल में एक जगह कैद कर देता है ताकि टाउन के लोग उसे बॉक्स में न डाल दें। यहाँ ये फादर को उन आवाज़ों के बारे में बताती है। पहले तो फादर खत्री उस पर एतबार नहीं करता, लेकिन बाद में वो उसे ऐसी चीज़ों के बारे में बताती है जिसे सुन के फादर खत्री के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है। इससे आगे दिखाया जाता है कि जेट को एक जगह कुछ अजीब साइंस नजर आती हैं और रेडियो पर अजीब सिग्नल महसूस होता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है ट्रांसमीटर बनाने का। जेम के साथ मिलकर वो ऐसा करता है और एक दरख्त पर एंटीना लगाते हैं, पर कम हाइट की वजह से सिग्नल वीक था। जब कैनी की माँ ये नोटिस करती है कि जेड कोई अजीब सिंबल बना रहा है, तो वो उसे एक पुरानी नोटबुक दिखाती है जिसमें सेम सिंबल्स बने होते हैं। इसी नोटबुक से विक्टर की बचपन की फोटो भी मिलती है। तब जेड समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। यहाँ जेम और टैबिथा को पता चलता है कि उनके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक तारें हैं, उनमें कोई मेटल है ही नहीं। अब ये वायरस कहाँ से आ रही हैं? ये जानने के लिए टैबिथा खुदाई शुरू कर देती है। बॉयड अपनी तरफ से परेशान है कि उसने अपनी ही वाइफ को खुद ही मार दिया था जब वो पागल हो गई थी। इसी वजह से उसका अपने बेटे से रिलेशन भी कुछ खास नहीं था। इसी के बाद ये डिसाइड करता है जंगल में रिसर्च करने का, ताकि उसे हकीकत पता चल सके। फादर खत्री बॉयड को सारा की उन वॉइसेस के बारे में बताता है और वो ये कहता है कि सारा को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि सारा उस जगह के साथ डीपली कनेक्टेड हो। इसी रात एक क्रिएचर यहाँ पर एक आदमी को मैनिपुलेट करके दरवाजा खुलवा देता है और उसके बाद आती है यहाँ पर खौफ की रात और क्रिएचर्स का असली वार। बस होता क्या है, कई लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से भागकर बॉयड के पास आ जाते हैं। इसी जगह फादर खत्री भी मारा जाता है। इसी रात विक्टर और जूली जंगल में जाते हैं, एक ट्रे की टेलीपोर्टेशन यूज करते हैं और जूली एक जगह पहुंच जाती है और विक्टर दूसरी जगह। अगले दिन बॉयड और सारा जंगल में निकलते हैं और थोड़ी दूर चल के उन्हें एक बोतल ट्रे दिखाई देता है। सारा कहती है कि इसे एक वॉइस सुनाई दे रही है जो उन्हें आगे ना जाने की वार्निंग दे रही है और कह रही है कि यहाँ जंगल में क्रीचर से भी ज्यादा बुरी चीजें मौजूद हैं। तभी उनके टेंट पर कोई चीज अटैक करती है और अजीब लाइट्स दिखाई देती हैं और बॉयड जब बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा जंगल स्पाइडर वेब से भरा हुआ है। कुछ स्पाइडर्स का बॉयड पर अटैक होता है और उन्हें दिखाई देता है कि दूर एक लाइट हाउस है। स्पाइडर्स के काटने की वजह से बॉयड वेक हो चुका था और रात होने वाली थी और कोई शेल्टर भी नहीं था, तो समझो बॉयड गिव अप कर चुका था। तभी वहाँ सफेद कपड़ों वाला लड़का वहाँ दिखाई देता है और सारा को उस टेलीपोर्टेशन वाले दरख्त की तरफ इशारा करके उसमें जाने को कहता है। सारा बॉयड को उसमें धक्का देती है, जिससे बॉयड खुद एक पतले से बॉटमलेस विल में फंस चुका था। दूसरी तरफ जेड और जम कॉलोनी हाउस पर एक बड़ा सा एंटीना लगा चुके थे। जम रेडियो चलाता है और यहाँ उसे एक वॉइस सुनाई देती है, यही कि टैबिथा को वो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। ये सुनकर जम अपने घर की तरफ भागता है। वहीं पर टैबिथा नीचे एक अजीब सी गार में गिर जाती है। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि ये तारें कहीं भी नहीं जाती थीं। इसके बाद यहीं पर विक्टर आता है और उसे बताता है कि ये जगह सेफ नहीं है और यहाँ वो क्रीचर्स सोते हैं। तभी सीजन 1 खत्म होते वक्त हम देखते हैं कि टाउन में एक नए लोगों से भरी बस आकर रुकती है और यहीं सीजन 1 एंड हो जाता है।